इंदौर से ये बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा का निधन हुआ है। तो बड़ी खबर इंदौर से, बीजेपी के प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा का निधन हुआ है। हार्ट अटैक से नरेंद्र सलूजा का निधन हुआ है। सीने में दर्द के बाद उन्हें अस्पताल में ले जाया गया, जहां पर उनकी निधन की खबर सामने आई। तो बीजेपी के प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा का निधन हुआ है हार्ट अटैक की वजह से। बेहद कम उम्र में ये हार्ट अटैक के शिकार वो हुए और लगातार वो पार्टी का पक्ष मजबूती से रखते आ रहे थे। बीजेपी के लिए एक प्रखर वक्ता के तौर पर वो काम कर रहे थे। हालांकि इसके पहले कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पर भी वो भूमिका निभा चुके थे और 2023 के विधानसभा चुनाव के आसपास उन्होंने दल बदल किया था, जिसके बाद वो बीजेपी में शामिल हो गए और बीजेपी में भी प्रमुखता के साथ पार्टी के विचारों को, पार्टी की रीति नीति को जनता के सामने बतौर प्रवक्ता रखते रहे। और इस बीच हमारे साथ अरविंद तिवारी जी वरिष्ठ पत्रकार जुड़ चुके हैं और साथ साथ अरविंद जी नरेंद्र सलूजा के करीबी भी रहे, उनके दोस्तों में, उनके मित्रों में भी उनकी गिनती होती है। अरविंद जी, बेहद दुखद आज का ये दिन है, क्योंकि ये खबर जब से आई है शायद मीडिया हाउसेस भी इस बात को लेकर चर्चा कर रहे हैं। हम भी आपस में यही आज बात कर रहे थे कि इनके साथ हम भी डिबेट कर चुके हैं, बातचीत करते थे और कभी ऐसा हमें लगा ही नहीं कि इस तरह की कोई घटना हो सकती है। कैसे इस क्षति को देखते हैं आप? जी, एक बड़ी क्षति है भारतीय जनता पार्टी के लिए, तो बहुत बड़ा नुकसान है। बहुत सक्रिय प्रवक्ता थे और बहुत किसी भी घटना पर उनकी प्रतिक्रिया जिस स्वरूप में, जिस त्वरित स्वरूप में सामने आती थी, वो भारतीय जनता पार्टी में, हालांकि उन्हें शामिल हुए ज्यादा समय नहीं हुआ था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में उन्होंने अपनी मेहनत, अपनी लगन और अपनी दूरदर्शिता के चलते एक बड़ा स्थान बना लिया, अच्छा स्थान बना लिया था। और हमारे तो खैर बहुत 30 साल पुराने मित्र थे। जिस दौर में वो कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष थे, तब से हमारा संपर्क था। उस समय मैं एक पॉलिटिकल रिपोर्टर था। उसके बाद उन्होंने बड़े संघर्ष से कांग्रेस में अपने को स्थापित किया। शहर कांग्रेस के प्रवक्ता बने, कांग्रेस के संभागीय प्रवक्ता बने। कमलनाथ जब प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बने तो उनकी मीडिया टीम में रहे और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के मीडिया कोऑर्डिनेटर बने। कमलनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद वो जो है मुख्यमंत्री के मीडिया समन्वयक की भूमिका में आए और लगातार उन्होंने अपनी मेहनत के दम पर ये मुकाम हासिल किया था। जब पार्टी छोड़ी उन्होंने कांग्रेस, उनको लगा कि पार्टी के ही कुछ नेता मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचने लगे हैं और मुझे नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो उन्होंने तत्काल निर्णय लिया पार्टी छोड़ने का और भारतीय जनता पार्टी जैसे संगठन में शामिल होने के बाद वहां अपना स्थान बनाया। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता बने और सबसे सक्रिय प्रवक्ता माने जाते थे और एक बहुत अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता थे। एक अच्छे नेता तो थे ही थे, एक अच्छे मित्र थे, एक अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता थे। और उनका जो निधन है वो मीडिया बिरादरी ने तो एक अपना सच्चा हमदर्द खो दिया, क्योंकि मीडिया के साथियों के सुख दुख में नरेंद्र सलूजा हमेशा उनके साथ खड़े नजर आते थे। इंदौर ने एक अच्छा सामाजिक कार्यकर्ता खोया है, सिख समाज ने एक अपना अच्छा सक्रिय कार्यकर्ता खोया, तो बड़ा नुकसान है नरेंद्र सलूजा का। वो एक अपने मित्र की बेटी की शादी में शामिल होने कल सीहोर में थे। कल उन्होंने सोशल मीडिया पर कई फोटो अपने उस विवाह समारोह के शेयर किए। इंदौर के कई साथी उनके साथ थे, सिख समाज के कई लोग उनके साथ थे। आज सुबह उन्होंने कहा कि यार मेरे को थोड़ा ठीक नहीं लग रहा, तो मैं अब विवाह की बाकी की रस्में में शामिल नहीं होऊंगा, और वो वहां से निकल गए। रास्ते में जो साथी थे उन्होंने कहा कि अपन आपका मेडिकल चेकअप करा। उनकी पत्नी भी साथ में ही थी, मेडिकल चेकअप करवा लेते। तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे ठीक लग रहा है, गोली ले ली थी मैंने और अब आज दिन भर आराम करेंगे, फिर ठीक हो जाएंगे। और दोपहर में घर आए और उसके बाद अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी और परिजन हॉस्पिटल लेकर गए, तो वहां तमाम प्रयासों के बावजूद भी उन्हें बचाया नहीं जा सका। क्योंकि उनकी बेटी अमेरिका में है, इसलिए अब अभी उनकी जो बॉडी है वो इंदौर के विशेष जुपिटर हॉस्पिटल में मर्चुरी में रखी गई है। बेटी के आने का इंतजार होगा और संभवतः परसों दोपहर में उनका अंतिम संस्कार होगा। चलिए अरविंद जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी यादें साझा करने के लिए, अपना अनुभव उनके साथ का साझा करने के लिए। और इस बीच हमारे साथ के मिश्रा जी भी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ कांग्रेस के नेता हैं और मीडिया विभाग के पूर्व प्रमुख भी रह चुके हैं कांग्रेस के। के मिश्रा जी, आपके पूर्व साथी आज हमारे बीच नहीं रहे, कैसे उनको याद करते हैं? जी, बहुत दुखद है। उन्हें तो जब कांग्रेस पार्टी में वो नए आए थे तो ब्लॉक अध्यक्ष ही, वार्ड नंबर ब्लॉक क्रमांक 8 का मैंने ही बनवाया था और संघर्ष के माध्यम से उन्होंने अपने यहाँ तक मुकाम बनाया है और हम बड़े स्तब्ध हैं उनकी मौत के बाद में।
भले वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए, मगर उसके बावजूद भी संबंधों को निरंतरता उन्होंने गति देने के रूप में ही प्रदान करते रहे और एक बहुत अच्छे राजनीतिक साथी का अंत होना एक राजनीतिक क्षितिज पर बड़ी दुखद घटना है। बिल्कुल। कैसे आप उनको याद करेंगे? कोई वाकया आपको याद आ रहा हो उनके साथ का, जब आपने उनके साथ कोई आखिरी जब बातचीत की हो, या कोई ऐसा कोई पल जो आपको हमेशा याद रहेगा? कई वाकये हैं। उन्हें जब मैंने ब्लॉक अध्यक्ष बनाया था तो वो बहुत संघर्षशील इलाका था, ब्लॉक क्रमांक 8 का इंदौर में। वहाँ उन्होंने अपनी बहुत अच्छी टीम बना ली थी और उस टीम के आधार पर ही वो प्रदेश के और शहर के बड़े नेताओं की निगाह में आ गए थे। वो कांग्रेस में भी मेरे साथ काम किया, उन्होंने मीडिया विभाग में भी मेरे साथ काम किया। एक लंबा सफर उन्होंने करीब 20-25 साल का मेरे साथ तय किया था और बहुत अच्छे हमारे साथी थे। और कल ही एक डिबेट में, फोनो डिबेट में हम दोनों साथ में थे। मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि यह अंतिम संवाद होगा। जी, बेहद दुखद ये खबर सभी के लिए है, जाहिर सी बात है, और सभी को यकीन करना बड़ा मुश्किल हो जा रहा है कि एक हंसता खेलता शख्स जो कि सभी के साथ वार्तालाप करता था, सभी के साथ संपर्क में रहा करता था, वो एकाएक हमारे बीच से चला जाता है। बहुत शुक्रिया के मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बातचीत के लिए। और इस बीच हमारे साथ यशपाल सिसोदिया जी जुड़ चुके हैं, पूर्व विधायक भारतीय जनता पार्टी। यशपाल जी, नरेंद्र सलूजा जी का निधन हो गया, ये खबर जैसे ही आपको मिली, क्या इसके बाद आपकी प्रतिक्रिया रही? क्योंकि हमारे लिए तो ये बड़ा अचंभित करने वाला विषय था। मैंने देखिए, दुखद घटना है, सबको अचंभित करने वाली। ऋतिक, जिंदादिल इंसान, हर्षल मूला, हमारे भारतीय जनता पार्टी के, मैं स्वयं भी प्रवक्ता हूं, प्रवक्ताओं की टीम का एक हंसता हुआ चेहरा, एक गंभीर चेहरा, एक अध्ययनशील चेहरा हम सबसे काफी दूर चले गए हैं। नरेंद्र सलूजा जी बहुत अच्छे व्यक्तित्व के धनी थे और भारतीय जनता पार्टी का जो हमारा मीडिया परिवार है, प्रवक्ताओं की जो हमारी टीम है, वो नियमित रूप से प्रतिदिन 9:15 बजे हम लोग बैठते हैं और सारे डिस्कशन करते हैं विषयों पर। वे रोज हमारे साथ जुड़ते थे और बड़े बेबाक और अच्छे हमारे वक्ता थे। डिबेट्स में भी लगातार बैठे रहते थे। नरेंद्र सलूजा के निधन से भारतीय जनता पार्टी के परिवार को और विशेष करके जो हमारा मीडिया परिवार है, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ताओं की जो हमारी टीम है, बड़ी क्षति हुई है। बिल्कुल। कैसे उनको याद करेंगे आप? जब आप आखिरी संवाद आपका हुआ था, किस तरह की बातचीत हुई थी, या कोई उनके साथ बिताया हुआ कोई ऐसा यादगार पल जो आपको याद आता हो, आज जहन में आपके कौन रहा हो? देखिए, जैसे ही दिल्ली, वे अमृतसर से परिवार के साथ आ रहे थे, मैं दिल्ली से, उड़ीसा चुनाव से मैं लौट करके दिल्ली आया था। एयरपोर्ट पे हम लोग थे, मेरे बेटा भी मेरे साथ था। तो जब उनको पता पड़ी तो वे सहज रूप से मुझसे काफी दूर से एयरपोर्ट पर मिलने आ गए। वो भी कहीं बैठे थे, हम भी कहीं दूर थे उनको भी। लेकिन कुल मिलाकर के वो व्यक्ति इतने बढ़िया इंसान थे कि अगर उनको पता पड़ जाता था कि ये हमारा अपना है, ये अपने को वो सहज रूप से मिल जाते थे। और नियमित रूप से देखिए, भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रदेश के प्रवक्ताओं की टीम में नियमित रूप से उनकी हंसी, उनकी गंभीरता, उनका वाक्य, उनकी वाक्पटुता हमको सदैव याद रहेगी। नरेंद्र सलूजा जी बहुत अच्छे नेक इंसान थे। बिल्कुल। उनके कामकाज को लेकर, जिस तरह से वो चूंकि कांग्रेस से आए थे बीजेपी में, किस तरह से पार्टी की रीति नीति को उन्होंने अपनाया, कितनी सहजता से अपनाया, और आप लोगों के साथ जो उनका बातचीत थी या व्यवहार था, उसको लेकर कोई आप बातचीत शेयर करना चाहेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि वो मुश्किल अभी 2-3 साल जब कमलनाथ जी की सरकार अपदस्तूर, कमलनाथ जी के उनके साथ जिस प्रकार से एक विवाद की स्थिति बनी और भारतीय जनता पार्टी उन्होंने सहज स्वीकार करी, मुझे नहीं लग रहा कि इतने कम समय में ऐसा व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के संगठन के पदाधिकारियों के साथ, जनप्रतिनिधियों के साथ, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं की टीम के साथ इतना घुल मिल जाएगा। हमको तो विश्वास ही नहीं हो रहा। ये इतने कम समय में इतना अधिक मधुरता, माधुर्यता और इतना मेल जोल जिस इंसान ने हमारे साथ जोड़ी, मुझे तो लगता है कि वो तो वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, ऐसा लग रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए यशपाल जी। और जाहिर सी बात है, हर कोई आज दुखी है, खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है, प्रवक्ता है, जो साथी है, जो उनके दोस्त है, मित्र है या परिजन है, वो सभी उनको आज यादों में याद कर रहे हैं, उनके साथ बिताए हुए उन लम्हों को याद कर रहे हैं और अपने अपने तरीके से अपनी संवेदनाएं उनके लिए व्यक्त कर रहे हैं, अपने अपने तरीके से उनको याद करते हुए अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मीडिया हाउसेस के लिए भी अक्सर उनके साथ मिलना, बातचीत करना उनका एक स्वभाव था और बहुत ही सरल तरीके से सभी से बातचीत किया करते थे। हमारे यहाँ पर भी चैनल पर कई मरतबा डिबेट में और फोन कॉल्स पर भी हमारे साथ जुड़ते रहे, हम सभी से इंटरेक्ट करते रहे और
कभी भी ऐसा लगा नहीं उनको ये सुनकर देखकर कि इस तरह से उनकी जान जा सकती है। तो ये बेहद दुखद खबर आज सामने आई है और जाहिर सी बात है इसको लेकर अब तमाम, चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो, सभी की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। तो एकाएक उनकी तबीयत खराब हुई, सीने में दर्द हुआ, अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इसके बाद खबर यह आती है कि उनका निधन हो गया। तो भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ जो विपक्षी दल है और अन्य जो लोग हैं उनके लिए भी दुखद ये खबर है। और नीलाभ शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता है। नीलाभ जी, चलिए नीलाभ जी से संपर्क टूट गया है, दोबारा से उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, किसी पार्टी के लिए प्रवक्ता जो होते हैं वो दरअसल पार्टी की रीति नीति, सोच विचार और हर मामले पर पक्ष मजबूती से रखते हैं। और जिस तरह से कम समय में नरेंद्र सलूजा ने भारतीय जनता पार्टी में एक स्थान बना लिया था, वो एक बहुत मजबूत स्थान था। जैसे अभी हमने अन्य वक्ताओं से भी बात की, उन्होंने भी यही बात कही कि उनकी जो शख्सियत थी वो बहुत मजबूत थी और सभी से आसानी से घुल मिल जाते थे, लोगों के साथ इंटरेक्ट करते थे, लोगों से बातचीत करते थे, बर्ताव उनका सभी से बहुत अच्छा था, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो। कम समय में उन्होंने ये उपलब्धि हासिल की थी और पार्टी के लिए, एक पार्टी के एक अच्छे और मजबूत साथी जो थे, जो उनके हर पार्टी के फैसले में या पार्टी के हर कोशिश में, अभियान में बढ़ चढ़कर पार्टी के साथ मजबूती से उनका पक्ष रखते थे, वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। जाहिर सी बात है, एक बड़ा स्थान खाली हुआ है उनका और पार्टी को एक बड़ा नुकसान हुआ है। लेकिन साथ साथ राजनीतिक गलियारे में भी कहीं ना कहीं उनकी जो आत्मीयता थी, उनका जो व्यवहार था, जो उनका लोगों के साथ एक अनुभव रहा है, वो भी कहीं ना कहीं दुखद लोगों को कर रहा है, दुखी कर रहा है कि किस तरह से वो चले गए। चाहे वो सत्ता पक्ष हो, विपक्ष हो, दोनों के साथ ही उनका जो व्यवहार रहा है वो बहुत ही खास रहा है और लोगों के साथ संवाद बनाकर वो चलते थे।